नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, व्हाट इफ, मिनी सीरीज है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट इज रेने सिल्वेगा। और चॉकलेट फॉर ब्रेकफास्ट आपको शायद याद हो, जेन लेवी जिसने लीजा का काम किया हुआ है, ब्लेक जेनर जो शीन बना हुआ है, जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, और ख्वान कस्ताना उसका भाई बना हुआ है जेन का, मार्कस के नाम से। It is basically a series about a young scientist who has a good theory, और उसने एक चीज इन्वेंट की है, लेकिन उसको अपने स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, और वो उसको कोई मिल नहीं रहा कहीं से भी। उसको जहाँ भी वो जाके अपनी प्रेजेंटेशन देती है उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जस्ट एट द ग्राउंड, जब बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी मियाँ बीवी को अब हम क्या करेंगे, तो समथिंग हैपन्स। आपने एक फिल्म देखी होगी रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेमी मूर के साथ, वुडी क्या नाम था उसका, वुडी हेल्सन उसका नाम है, उनके साथ आपने देखी होगी इनडिसेंट प्रपोजल। ये कुछ शुरू उस तरह से होती है इनडिसेंट प्रपोजल से, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी वेरी मेलोड्रामेटिक, वेरी रूथलेस एंड वेरी मिस्टीरियस। एंड तक इंसान जो है वो रहता है कि क्या क्या नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो इसमें बेसिकली चीज पूरी स्टोरी में आपको इसलिए नहीं सुनाती क्योंकि फिर आपका खराब हो जाएगा, लेकिन जो बेसिकली चीज है वो दो चीजें जो मैंने इसमें से नोट की है वो ये है कि जब आपका गिल्ट, किसी भी कोई आपने गलत काम किया या कोई आपके साथ हादसा हो गया या कुछ हो गया, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपसे कुछ हो गया, लेकिन आप उस गिल्ट को अपने अंदर छुपा लेते हैं और उसको आप वर्कआउट नहीं करते हैं, उसको आप बंद करके अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं, तो अनकॉन्शियस में वो गंद रह जाता है। वो गंद मेरा मकसद है उस गिल्ट से। और अनकॉन्शियस जो है वो आपको 24 घंटे में एक दफा नॉक जरूर करता है। इस पे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी। तो वो आपको जब नॉक करता रहता है, देयर कम्स अ टाइम जब आप उस गिल्ट को संभाल नहीं पाते एंड यू बिकम रूथलेस, यू बिकम एग्रेसिव, और आपको या सेल्फ हेट हो जाता है या आप अपने आप से नफरत करना शुरू करते हैं, अपने यहाँ तक कि अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी इसमें दिखाया गया। या आप दूसरों से इतनी नफरत करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये भी था इसमें। तो ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं ना बेसिक पॉइंट है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। जो जिस तरह से ये चली है सीरीज, उसमें दूसरी बात इस सीरीज में जो बात बहुत जो समझ में आती है वो ये है कि पावर जब एक इंसान के पास आ जाती है तो वो उसको खराब कर देती है। अच्छा, अब पावर जो है वो बेसिकली डजंट डिस्ट्रॉय यू एज इज पर से, क्योंकि पावर जो है वो सिर्फ उस इंसान को खराब या डिस्ट्रॉय उस इंसान को करती है जिसका ऑलरेडी जो है अंदर से कॉन्शियस खराब है ना, थोड़ा कुछ है उसके अंदर, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। उसको जब पावर मिल जाती है तो हमारे पुराने ज़माने में कहते थे कि वो क्या पानी में डाल दो, पता नहीं घड़े में पानी डाल दो तो वो छलकना शुरू कर, समथिंग लाइक दिस, मुझे याद नहीं आ रही है वो, तो वो है। अच्छा, फिर ये है कि अगर आपके साथ इसमें जब मेन चीज़ जो समझाने वाली बात जो समझ आने वाली वो ये है कि देखिए, ऑल इन ऑल जब आपके साथ कुछ बुरा होता है या जब आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या कोई कैलेमिटी आप पे आ जाती है, तो बेसिकली क्या करना चाहिए? बेसिकली ये करना चाहिए कि उस चीज़ को हेड ऑन लेना चाहिए और उसको वर्कआउट करना चाहिए। छुपा के अपने अंदर जब इंसान एक चीज़ छुपा लेता है, किसी का एक्सीडेंटली कत्ल हो गया आपसे, या आप किसी और चीज़ में फंस गए और वो आप छुपा लेते हैं, लेकिन आपका अंदर का, देखिए हमारे अंदर का जो कॉन्शियस है वो हमें जीने नहीं देता। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आपका ज़मीर मर चुका है तो फिर तो खैर किस्सा ही खत्म हो गया, फिर तो आप यहीं पे इसको बंद कर दें। लेकिन अगर आपका ज़मीर कहीं ना कहीं जिंदा है तो वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को बार बार नॉक करेगा कि सच बोलो। और जब तक आप उस चीज़ को वर्कआउट नहीं कर लेते, चाहे फिर वो आपने किसी का कत्ल किया है, चाहे आपने किसी को झूठ बोला है, चाहे आपने किसी के पैसे चुराए हैं, चाहे आपने किसी किस्म का सगीरा कबीरा कुछ भी आपने गुनाह किया है, जब तक आप उसको क्लीन नहीं कर लेते अपने साथ, जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक पर लिखने शुरू कर दें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अपने लिए, अपने साथ, अपने आप को शीशे में देखने के लिए जब तक आप क्लीन अपने आप को नहीं कर लेते तब तक आपको वो चीज़ नैक करती रहती है, और एक ना एक दिन वो आपका जो पास्ट है
वो आपके सामने आता ही है। अगर आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि आपने जो ज़िंदगी में कोई गलत हरकत की है तो आप उससे बच जाएं। आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उसका हिसाब दे के जाना पड़ेगा। इस बात को प्लीज़, मेरी बात को छोटा मत समझिए, बहुत गहरी बात है। हिसाब दुनिया में दे के जाना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि पहले से सफाई मांग लें, माफ़ कर लें, क्योंकि जब हिसाब पे अल्लाह आ जाता है तो वो बहुत सख्त हो जाता है। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं जिजित सरोग।